मैं हूँ एक सकरी सी गली में जहाँ से होकर गुजरती है बहुत सारी लोकप्रिय वेब सीरीज की कहानियाँ। सर आप भी गुजर जाइए यहाँ से आराम से। बहुत सारी लोकप्रिय वेब सीरीज की कहानियाँ, जैसे कि आपने गुल्लक का नाम सुना होगा जो काफ़ी लोकप्रिय वेब सीरीज है। उसकी शूटिंग इसी मेरे पीछे जो गली आप देख रहे हैं, इसी के भीतर एक छोटा सा घर है उसमें हुई है, जिससे लोगों के दिल में बहुत बड़ी सी जगह बना ली है। तो मैं उस घर में आपको लेकर चलती हूँ। ये है भोपाल का इब्राहिमपुरा इलाका और हम आ गए इस घर में। ये है गुल्लक का वो घर जहाँ पर मिश्रा परिवार रहता था और अपने सुख दुख और जीवन को लेकर अपने रुख सबके साथ साझा करता था। तो इस घर के बारे में, इस लोकेशन के बारे में बात करेंगे और ये घर किसका है उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको वसीम से मिलवाते हैं। वसीम लाइन प्रोड्यूसर है। लाइन प्रोड्यूसर किस चिड़िया का नाम होता है ये वसीम ही बताएंगे आपको। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं इंतजाम अली हूँ। अच्छा। हमारा काम होता है इंतजाम करने का सब जगह। सबसे पहले हमारा काम होता है जो हमको एक स्क्रिप्ट मिलती है उसको हम पढ़ते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमको लोकेशंस खोजनी होती हैं अपने शहर में, पूरे मध्य प्रदेश में। वो लोकेशन खोज के हम भेजते हैं डायरेक्टर को, समझ में आता है, फिर रेकी होती है, फिर वो डिटेल में उस पर काम करते हैं। पहली बार जब शूटिंग होनी होती है कहीं पर भी, तो किसी को भी समझा पाना कि आपके यहाँ शूटिंग होगी, तो पहले दिन सब बड़े खुश होते हैं कि अरे वाह शूटिंग हो रही है, शूटिंग हो रही है। और जैसे ही सुबह से लेकर शाम तक शूटिंग होती है तो सब हाथ जोड़ लेते हैं कि भैया यहाँ से चले जाओ, दोबारा मत आना। कुछ लोग होते हैं जो कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि शूटिंग में काफ़ी लोग हौश पौश होता है और आपकी जो आम जिंदगी है थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आती है। यकीनन। लेकिन भोपाल में लोग अच्छे हैं। तो ये घर जिनका है उनसे आप जरा तारुफ कराएंगे? खुद आप ही मिलाएंगे तो मैं मिलवाता हूँ। आइए, जिनका घर है मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। वो आपको अपना परिचय खुद देंगे अपने भोपाली अंदाज में। लीजिए जी, मैं एहतिशाम और इस घर का फ़िलहाल मालिक हूँ। ये घर जो है मेरे दादा ने आज से 100 साल पहले इसको ख़रीदा था और जिससे ख़रीदा था वो एक कॉन्ट्रैक्टर थे और उन्होंने मिंटू हॉल बनाया था यहाँ भोपाल में, जो विधानसभा के नाम से मशहूर था। तो जाहिर है उसकी बहुत सी चीज़ें इसमें आपको नज़र आती हैं और दिखाई देती हैं। सर मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि कितने नाक में दम किया इन शूटिंग वालों ने आपका? नहीं, कोई नाक में दम नहीं करा। सच बोलिए, सच बोलिए। नहीं, नाक में दम के तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। थोड़ी बहुत परेशानी ज़रूर हुई, लेकिन उसमें हमारा एंटरटेनमेंट भी हो जाता था। हमें खुद भी मज़ा आता था, एक नई चीज़ देखने को मिलती थी कि भाई शूटिंग कैसे होती है, फिल्म कैसे बनती है और कैमरे में कैसे आते हैं, डायरेक्शन क्या होता है। तो उस चीज़ का भी हमको इस्तेफादा हासिल हुआ, हमको फ़ायदा हुआ उसका। चालू है? हाँ बिल्कुल चालू। अभी अब हम घर को थोड़ा सा घूम लेते हैं। ये पूरा आंगन जो है, बेसिन से लेकर वॉशिंग मशीन, सारी गृहस्थी, सारे इश्यूज जो है मिश्रा परिवार के इसी आंगन में ही सिमटे हुए थे। क्योंकि नीचे घर काफी छोटा है, अंदर जैसा हमको दिखता है सीरीज में, हाँ। टीवी पे उतना बड़ा है नहीं, तो उसमें चीटिंग बहुत होती है। हाँ। कभी नीचे हॉल किया है, अंदर गए तो रूम है, तो वो नीचे बेडरूम नहीं, ऊपर बेडरूम बनाया जाता है। अच्छा, तो ओके। वैसे ही ये कमरा है, इसी की रंग रोगन करके हर बार कभी मिश्रा जी का, कभी किसी का, कभी किसी का कमरा बना दिया जाता है। एक बहुत छुपी हुई चीज़ है जो आप लोग को बता रहा हूँ गुल्लक के बारे में, कि जो मिश्रा जी और उनका परिवार छत पे सोते हैं, वो ये छत नहीं है। बिल्कुल। है ना? और वो इस घर की छत ही नहीं है। अच्छा। उसको चीट किया हुआ है। नूर महल में एक दूसरा घर है, हाँ। वहाँ की छत है वो, जहाँ से हमारे भोपाल की ताजुल मस्जिद और भोपाल दिखता है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे आसपास बिल्डिंग्स हैं, तो यहाँ पॉसिबल नहीं था, इसलिए उसको डायरेक्टर ने शायद दिमाग में आया कि कहीं और करना चाहिए। अच्छा, तो ये है पूरा घर। और ये जैसे कि वसीम ने बताया, ये वो छत नहीं है जो आपको छत दिख रही थी, पर खैर हमको मनोरंजन से मतलब है, कहानी से मतलब है। छत कोई भी हो, बहुत उठा पटक और बहुत ऊपर नीचे करना पड़ता है, नहीं? हाँ जी। जैसे मैं भी इस वीडियो को बनाते समय क्या क्या चीट करूँगी किसी को नहीं पता। हाँ, ऐसे इसका जो एक्सटीरियर है वो हाँ। भी इस घर का एक्सटीरियर नहीं, वो दूसरी गली में शूट हुआ है। अच्छा। हाँ, क्योंकि आपने बाहर देखा है एकदम मेन रोड है और बहुत ट्रैफिक है। हाँ लाइन से दुकानें हैं और सारा कमर्शियल एरिया है, राइट। तो इसीलिए उसको एक मोहल्ले में शूट किया था। इस घर में काफ़ी सारे शूट हुए हैं, गुल्लक हुआ है, एड फिल्म्स हुई हैं, कुटुरगू करके सीरीज है जो मैंने की थी यहाँ पे, उसका लाइन प्रोड्यूसर मैं था। और गुल्लक के लाइन प्रोड्यूसर जो थे, जिन्होंने घर ढूंढा था, वो थे जील और जैद। उन लोगों ने एक घर ढूंढा था
उसके बाद से ये घर जो है लोगों को नज़रों में आया और यहाँ पे अब काफ़ी शूट होने लगे। ओके, तो वसीम मुझे एक बात बताइए, आपको फिल्मों का शौक था या ये जो आपने काम शुरू किया ये बाय चांस हो गया? शुरुआत के 4-5 साल तो मुझे पता भी नहीं था कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसको लाइन प्रोड्यूसर या लाइन प्रोडक्शन बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तो हम तो बस कर रहे थे, कहीं बम्बई से फ़ोन आ गया कि एक घर चाहिए, वसीम शूटिंग करने आना है, एक फलाना आंगन चाहिए, एक मैदान चाहिए। तो हम तो इतना ज़्यादा जुनून होता था उस टाइम, तो बस भागे भागे गए, फ़ोटो खींच रहे हैं, फ़ोटो भेज रहे हैं, मेल कर रहे हैं, तो ये सब हम लोग किया करते थे। फिर धीरे धीरे काम को हमने अपना प्रोफेशनल बना लिया, फिर हमको समझ में आया कि तो लाइन प्रोडक्शन है। किसी सीरियल में जब आप देखते हैं, किसी सीरियल में आप चेहरों को देखते हैं, आप अच्छे बुरे हर तरह के कैरेक्टर्स को देखते हैं, लेकिन उन बीच में कुछ खामोश चीज़ें भी होती हैं जो अपना रोल अदा कर रही होती हैं। तो ये घर उन्हीं में से एक है। ऐसे कई घर, ऐसी कई चीज़ें आपको कई सीरियल्स और शोज़ में मिलेंगी। अगली बार शायद आप जब देखें तो कुछ इस नज़र से देखिएगा कि इन घरों की या इन इमारतों की या जो भी कोई चीज़ है जिसका एक अहम रोल है, वो चीज़ क्या कह रही है या उसका उस शो में या उस सीरियल में आपके दिल पर क्या असर छोड़ा उस चीज़ ने। ये झूला मसलन, या ये पौधे, या ये बैठकी,